Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या पवन सिंह काराकाट में चुनावी रिकॉर्ड बनाने वाले? पवन सिंह ने जब से यह ऐलान किया है कि वो काराकाट में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब से वो सीट भी हॉट सीट हो गई है। काराकाट में 7वें चरण में मतदान होना है। उनके खिलाफ चुनावी मैदान में एनडीए के सहयोगी दल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनावी मैदान में। वहीं दूसरी ओर ये सीट इंडिया गठबंधन से सीपीआई माले के खाते में गई, जहां से राजा राम सिंह उम्मीदवार है। मुश्किल ये है कि क्या दूसरे भोजपुरी सितारों की तरह भी हाल कहीं पवन सिंह का ना हो जाए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। भोजपुरी सितारे फिलहाल बीजेपी के साथ हैं। इतना ही नहीं, उसमें से कुछ तो सांसद तक बने। रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या दिनेश लाल यादव निरहुआ। लेकिन इनके चुनावी इतिहास में एक दिक्कत है और यही डर पवन सिंह के फैंस को भी सता रहा है। धुकधुकी इसी बात की हो रही है कि जैसे इन भोजपुरी सितारों के साथ हुआ, ऐसा ही कहीं पवन सिंह के साथ हो गया तो क्या होगा। क्योंकि आरा, बक्सर, आसनसोल छोड़ चुनाव वो काराकाट में लड़ रहे हैं, उम्मीद इस बात की कि काराकाट में चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चुनाव जीत तो जाएंगे, लेकिन भोजपुरी सितारों का जो इतिहास रहा है, अगर वो यहां काम कर गया तो फिर ऐसा हो ना सकेगा। दरअसल भोजपुरी सितारों की बात करें तो मनोज तिवारी भी पहला लोकसभा चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था और उस वक्त वो चुनाव हारे। इतना ही नहीं, रवि किशन कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। रवि किशन भी चुनाव हार गए। और बड़ी बात ये, दिनेश लाल यादव की एंट्री भी चुनाव हारने के बाद ही हुई। हालांकि फिर दूसरी बार ये लोग नेता बने, सदन तक पहुंचे, वो रास्ता बीजेपी के जरिए ही हुआ। पवन सिंह भी बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी में ही रहे। पार्टी ने आसनसोल से टिकट दे दिया, लेकिन पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर हुआ कि वो अब चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। आरा, बक्सर चाह रहे थे, लेकिन वहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया नहीं। फिर खबर आई कि काराकाट में चुनावी मैदान में उतरूंगा और मां को किए वादे की बात करते हुए काराकाट में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। काराकाट भी पहुंचे, लोगों से मुलाकात भी की और अब काराकाट से नामांकन भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि जो भोजपुरी सितारों के साथ पहले हो चुका है, अगर ऐसा ही हुआ तो फिर मुश्किल तो पवन सिंह के लिए जरूर होने वाली है। क्योंकि जातीय समीकरण ही नहीं, वहां वो जिनसे चुनाव लड़ रहे हैं वो खांटी राजनेता हैं, जो अपना वजूद बचाने के लिए हर एक संभव प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी ओर पवन सिंह हैं, जो काराकाट से चुनावी मैदान में तो उतर गए हैं, लेकिन मुश्किल ये होगी कि उन्हें ना सिर्फ अपना जनाधार बनाना होगा, बल्कि वो राजनीति के दांव-पेच भी खेलने होंगे, जिसके जरिए वो चुनावी मैदान में शह और मात दे सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।